कृष्ण जय जगन्नाथ। मैं सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट संतोष प्रधान, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम बड़ा बिजनेस से आज प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। दूसरा श्लोक क्या बोलते हैं कि जब पहले श्लोक में संजय पूछते हैं किसको, मतलब संजय को धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि हे संजय, अभी मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं युद्ध क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र में जाके, यानी कि कर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुच्छब मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब दूसरा श्लोक क्या बोलते हैं कि संजय बोल रहे हैं, सुनिए संजय क्या बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को कि हे धृतराष्ट्र, हे राजन, संजय उवाच हे राजन, दुष्टत्वा पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य वचनम अब्रवीत। क्या है कि दुष्टा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य वचनम अब्रवीत। क्या है इसका मतलब है कि संजय बोलते हैं कि हे राजन, हे राजा, पांडव के जो पुत्र है उनकी सेना को, उन पांडव का जो पुत्र है उनकी सेना को देखने के बाद दुर्योधन जाते हैं गुरु के पास। गुरु के पास जाके उनको निम्न तरीके से कहते हैं। निम्न तरीके से क्या कहते हैं? जब गुरु द्रोण के पास जाते हैं, कौन जाते हैं? दुर्योधन जाते हैं। दुर्योधन जब देख लेते हैं ना पांडवों के सेना को, फिर वो जाते हैं गुरु द्रोण के पास और उनको क्या कहते हैं ये नेक्स्ट श्लोका में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से क्या सीखे वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपके इंडस्ट्री में, आपके जॉब लाइफ में, आपके स्टूडेंट के लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी बहुत बार आता होगा। लेकिन क्या होता है कि एक स्टूडेंट जब दूसरे स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को देखता है ना, उसको ईगो हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ना जेलसीनेस आता है। जेलसीनेस का जन्म होता है यहाँ पे। क्यों होता है? क्योंकि जब मैं कुछ, देखिए टीचर तो एक ही टीचर से हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट का 70 मार्क आया 70 मार्क्स और एक स्टूडेंट का आ रहा है 30 मार्क्स। अब 30 वाला स्टूडेंट क्या करता है, कभी कभी जेलसीनेस में आ जाता है। वो बोलता है कि देखिए आपने इसको पढ़ाया था ना, वो 70 लेके आ गया, मेरा 30 है। और क्या है फिर, कैसा कन्वर्सेशन करते हैं गुरु और शिष्य के बीच में, यानी कि द्रोणाचार्य और दुर्योधन के बीच में, वो हम लोग आगे के श्लोका में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपने जो कंपनी है वहाँ पर लोगों को भगवत गीता पढ़ाइए, वैल्यू क्रिएट करिए, एथिक्स दीजिए उनको, क्योंकि भगवत गीता एक ऐसा मतलब चीज़ है जो किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत सक्षम है। और बहुत बार बहुत लोग गिफ्ट देते हैं बुके वगैरह, तो उसको रिप्लेस करके अगर आप भगवत गीता दे गिफ्ट में तो ये बहुत बढ़िया होगा।